है न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल होने वाला है और ये सेमीफाइनल है बिहार के 4 सीटों पर, 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, जिसमें तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ ये 4 सीटें हैं जहां 13 तारीख को यानी 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। और इस उपचुनाव से पहले अब सबकी निगाहें टिकी है कि कौन सी पार्टी अपने किस नेता पर भरोसा जताएगी और किसे कहां से टिकट मिलने वाला है। वहीं अगर गठबंधन की बात करें, एनडीए और इंडिया गठबंधन की, तो इस गठबंधन में कौन से पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इन सबके बीच नीतीश तेजस्वी को टेंशन देने के लिए अगर कोई तैयार है तो वो है प्रशांत किशोर। चूंकि प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का ऐलान भी कर दिया है, जनसुराज पार्टी है उनकी पार्टी का नाम, जहां एक तरफ बिहार के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने वाले हैं प्रशांत किशोर, तो वहीं उन्होंने अपनी किस्मत आजमाइश अभी से ही शुरू कर दी है और विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने अपने प्रत्याशी को भी उतार दिया है। और आज तरारी सीट से यानी तरारी विधानसभा सीट के में जो उपचुनाव होने को है, वहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी से यानी जनसुराज से एसके सिंह पर प्रशांत किशोर ने भरोसा जताया है और उन्हें उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है एसके सिंह, जिसने बीजेपी ने भी टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि वो प्रशांत किशोर के साथ आए और जनसुराज के साथ मिलकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सबसे पहले कदम के तहत प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बुधवार को अपने उम्मीदवार की घोषणा की। उन्होंने तरारी विधानसभा सीट से एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तरारी सीट से जनसुराज के टिकट पर चुनाव में उतर रहे एसके सिंह लेफ्टिनेंट जनरल हैं। श्री कृष्ण सिंह उर्फ एसके भोजपुर जिले के करथ गांव के निवासी हैं। पीके ने एसके सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के अपने फैसले पर कहा है कि वे तपे तपाए सोना है, जनसुराज ने इसलिए उन्हें मौका दिया है। एसके सिंह को बिहार का लाल बताते हुए पीके ने कहा है कि तरारी के लिए एसके सिंह से बेहतर कोई लाल हो सकता है क्या? अगर आपकी नज़र में कोई है तो खोज कर दिखा लीजिए। उनकी पत्नी नहीं, 2 बच्चे विदेश में रहते हैं, दिल्ली में सब सुख सुविधा इनके पास है, सब छोड़कर ये तरारी आए ताकि जनता की सेवा कर सके। ऐसे व्यक्ति का चुनाव में उतरना तरारी के लिए बेहद जरूरी है। उनके आने से तरारी में बड़ा बदलाव आएगा। आगे बताएं तो वहीं एसके सिंह ने पीके के प्रति आभार जताते हुए युवाओं के लिए बेहतर काम करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा है कि सेना में अग्निवीर योजना लागू करने के वे पक्षधर नहीं रहे हैं। सिंह ने इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत बताते हुए कहा है कि इसमें सुधार करने की जरूरत है। इसमें जवान उस जज्बे से काम नहीं कर पाएंगे जैसे पहले करते थे। प्रशांत किशोर की मौजूदगी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने तरारी से जहां एसके सिंह की उम्मीदवारी की घोषणा की, तो वहीं शेष 3 सीट बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ के लिए जल्द ही उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। दावा ये तक किया है कि एसके सिंह को साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा आरा संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाने की चर्चा हुई थी। हालांकि उन्होंने भाजपा का ऑफर ठुकरा दिया था। हालांकि इस पर एसके सिंह ने चुप्पी साध ली। गौरतलब है कि उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने की तिथि 18 अक्टूबर है, वहीं नामांकन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। मतपत्रों की स्क्रूटिनी 28 अक्टूबर को होगी। वहीं नामांकन वापस लेने की तिथि 30 अक्टूबर। 4 सीटों पर एक साथ 13 नवंबर को मतदान, वही मतों की गिनती यानी मतगणना 23 नवंबर को होगी। तो देखिए 13 नवंबर को बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को है। 23 नवंबर को मतगणना होगी यानी मतों की काउंटिंग होगी। और इससे पहले तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को ढूंढने में लगी हुई है कि किन उम्मीदवार को उतारा जाए और किस, अगर गठबंधन की बात करें तो किन गठबंधन में किन पार्टियों को कौन सी सीट दी जाए। लेकिन इन सब के बीच जहां एक तरफ एनडीए और इंडिया गठबंधन अभी तो रुका ही हुआ है, तब तक प्रशांत किशोर ने अपनी कदम आगे बढ़ा ली है और प्रशांत किशोर ने तरारी से जो है अपना उम्मीदवार उतार दिया है और तरारी से उन्होंने एसके सिंह को टिकट दे दिया है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।